हेलो गाइज, आई एम रतन सर। वेलकम करता हूँ रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपके सामने आता रहता हूँ। आज का वीडियो ट्रांसलेशन के पोर्शन का अगला भाग है। अभी मैं कुछ वीडियोज से टेंस के प्रकारों को डिस्कस करता आ रहा हूँ। आज का वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो टेंस नंबर 8 है, 8वें नंबर का टेंस, वो बताएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, एक एक बात को समझें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि बिना टेंस की जानकारी के अंग्रेजी सीखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश विदाउट द नॉलेज ऑफ टेंस। तो टेंस का नॉलेज एक एक वीडियो को देख करके अच्छी तरह से लें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 8वां नंबर का टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका नाम ही बड़ा है, भारी है नहीं, ये आसान टेंस होता है ये। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी पहचान क्या होती है, पहचान, और उसके बाद जानेंगे इसका सूत्र क्या होता है। इसका पहचान होता है धातु, धातु के साथ ता रहा या ता आ रहा, ती रही या ती आ रही, ते रहे या ते आ रहे, उसके साथ था, थी, थे या थी। ये 4 नंबर के टेंस से मिलता जुलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से मिलता जुलता है। यहाँ पे केवल था, थे, थी को हटा के है हो कर देंगे तो 4 नंबर का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो इसको ट्रांसलेट करने का सूत्र ऐसा होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 और अदर वर्ड्स। ये थोड़ा आसान इसलिए भी है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक लगाना था। तो हैज हैव के प्रयोग को अच्छी तरह नहीं मालूम होने पर गलती होने का डर था। यहाँ कोई गलती नहीं है, सबों के साथ हैड बीन ही आता है। एग्जाम्पल देखें, समझ में आ जाएगा। हम लोग यह काम करते रहे थे। यहाँ पे धातु, धातु कर, करना में से ना हटा दिया तो कर धातु, और ते रहे थे, इसमें से ते रहे और थे। इस तरह से ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट है यह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। अब इसके अनुसार ट्रांसलेशन बनेगा, वी हैड बीन डूइंग दिस वर्क। और एग्जाम्पल, जैसे वह हमें गाली देती रही थी, देती रही थी। यहां भी धातु के बाद ती रही थी, तो वह की अंग्रेजी यहां पे शी होगा। शी हैड बीन, गाली देना का V4 एब्यूजिंग अस। और एग्जाम्पल, मैं उसको पढ़ाता रहा था, ता रहा था। ये भी वही टेंस। ट्रांसलेशन बनेगा, आई हैड बीन टीचिंग हिम।
अगर निगेटिव रहे तो हैड और बीन के बीच में, मतलब हैड के तुरंत बाद नॉट रख के बन जाता है। अगर निगेटिव रहे तो हैड और नोट के, सॉरी, हैड और बीन के बीच में नोट इस तरह से रख लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल रहे, वे लोग यहाँ नहीं बैठती रही थी, वे लोग यहाँ नहीं बैठती रही थी। ट्रांसलेशन बनेगा, दे हैड नॉट बीन सिटिंग हेयर। इस तरह से ये टेंस कितना आसान है, इसको देखना जरूरी है। बस छोटा सा टेंस है, हो गया ये टेंस। लेकिन जैसा कि मैं हर टेंस के अंत में 20 हिंदी वाक्यों वाला एक ऐसा एक्सरसाइज देता हूं जिससे आप अपने आप को, खुद को जांच सकते हैं कि आपने जो अभी तक कुछ मिनटों में जिस टेंस को सीखा उसके हिंदी वाक्यों को आप ट्रांसलेट अच्छी तरह कर पाते हैं कि नहीं। तो देखते हैं 20 हिंदी वाक्यों वाला वह एक्सरसाइज क्या है, और इस एक्सरसाइज को अपने से बनाने की कोशिश करें। You will certainly be expert in future if you translate all the 20 sentences given in each and every tense। तो शुरू करते हैं इस टेंस का। इस टेंस में एक चीज और इंपॉर्टेंट, कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि रहा था, सॉरी, ता रहा था, ता रहा, या ती रही, या ते रहे, प्लस था, थी, थे, थी के पहले अगर वर्ब को छोड़कर, क्रिया को छोड़कर कुछ और आ रहा हो, आ रहा हो, तो ट्रांसलेशन बनाने पर उसकी अंग्रेजी के अंत में आईएनजी नहीं जोड़ा जाता है। ये बात 4 नंबर टेंस में भी बताई जा चुकी है, यहां भी वही बात है। जैसे हम लोग ईमानदार रहे थे, यहां पर रहे थे के पहले क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है, एक एडजेक्टिव आ गया है, और एडजेक्टिव के अंत में आईएनजी नहीं लगता है, इसलिए इसका ट्रांसलेशन वी हैड बीन ऑनेस्ट। ये बात अच्छी तरह से याद रखें, ट्रांसलेशन बनाने टाइम हेल्प करेगा ये पॉइंट आपको। तो अब 20 एक्सरसाइज, 20 हिंदी वाक्य वाला, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। नंबर 1, वे लोग नेता रहे थे। 2, आप लोग
बदमाश रहे थे। नंबर 3, उसके माता पिता उसकी देखभाल करते रहे थे। नंबर 4, मैं ऐसा नहीं सोचता रहा था। 5, विधवा औरत अपने पड़ोसियों के ऊपर निर्भर करती रही थी। नंबर 6, मेरे पिता मुझे सभी विषय पढ़ाते रहे थे। नंबर 7, वह झूठ नहीं बोलती रही थी। नंबर 8, मैं उसको बुलाता रहा था। 9, मजदूर पेड़ काटते रहे थे। नंबर 10, वह सुबह से फूल तोड़ती रही थी। 11, कुत्ते भौंकते रहे थे। नंबर 12, हम गरीबों की मदद करते रहे थे। 13, वह देर से सोती रही थी। 14, मछुए मछली पकड़ते रहे थे। 15, हवा बहती रही थी। 16, वह गलतियां करती रही थी। 17, वह कहानियां कहता रहा था। 18,
वे लोग फसल काटते रहे थे। 19 में पेड़ लगाता रहा था और लास्ट 20 सरकार गरीबों की मदद करती रही थी। ये 20 हिंदी वाक्य वाला एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट लेकर एक एक हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। यू विल बी स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। तो इस वीडियो का होता है अभी अंत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, क्योंकि आगे टेंस ही नहीं, टेंस के अलावे भी बहुत कुछ जानने को बाकी हैं, जिन चीज़ों को आपको जानने का मौका मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बम्पर ट्रांसलेशन के इंफॉर्मेशन के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।